बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, सलाम, आदाब। सारे हिंदुस्तान को ढेर सारी बधाइयां। और आज के दिन बधाइयां क्यों न दूं मैं। 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 2012 है। पूरे 62 वर्ष हमारे गणतंत्र के, एक सशक्त गणतंत्र के, 121 करोड़ लोगों के हिंदुस्तान के गणतंत्र के। हमारा वो दिवस जो हमारे गर्व की निशानी है, हमारा वो दिवस जो हमारे स्वाभिमान की निशानी है, हमारा विश्व विजयी तिरंगा, हमारा वो तिरंगा जो प्रतीक है हमारी शक्ति का, हमारा वो तिरंगा जो प्रतीक है हमारी शांति का, हमारा वो तिरंगा जो प्रतीक है हमारे सौहार्द का। आइए इस तिरंगे को मिलकर सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं हमारे उस कार्यक्रम में जो आज समर्पित है हमारे गणतंत्र को। हमारा ये गणतंत्र दिवस विशेष बुलाते हैं हमारे उन 3 साथियों को जो समर्पित करेंगे अपनी रचना इस देश के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हमारे गणतंत्र के लिए, हमारे तिरंगे के लिए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं, हमारे साथ हैं श्री अब्दुल अयूब गौरी। नमस्कार गौरी साहब, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ। स्वागत है आपका। आज हम सुनेंगे श्री अब्दुल अयूब गौरी से उनकी कविता, लेकिन अब हमारे साथ मैं बुलाना चाहता हूं जौनपुर के गिरीश कुमार। गिरीश, कैसे हैं गिरीश जी आप? बढ़िया हैं आप? बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे पास आज के इस विशेष एपिसोड में एक ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने हमारे देश के सशस्त्र सेनाओं की सेवा की, लेकिन उसके अतिरिक्त उन्होंने कलम से साहित्य की सेवा की। एक बड़े ही विशिष्ट कवि कर्नल वीपी सिंह। और जैसा कि मैंने आपको यह कहा था कि मैं बुलाता हूं हमारे 3 साथियों को। गणतंत्र दिवस विशेष, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपके लिए कुछ विशेष न करें। आइए मैं आपकी जिज्ञासा को तुरंत शांत करता हूं और आपके इस आज के एपिसोड में आपको कुछ विशेष भी देना चाहता हूं। सिर्फ 3 लोग नहीं होंगे आज के एपिसोड में। आज हमारे एक खास मेहमान और होंगे जो इस देश के सबसे नामचीन शायरों में से एक है, जिनके शेर आपने हजारों लोगों के मुंह से सुने होंगे। वो शेर जो इधर उधर कई होठों से कोट होते हैं, वो शेर जो किताबों में छपते हैं, वो शेर जो जहन में बस जाते हैं, वो शेर जो आप और हम मिलकर गुनगुनाते हैं। मैं बुलाना चाहता हूं हमारे देश के सबसे मशहूर शायरों में से एक, और माफ कीजिएगा देश के ही नहीं दुनिया के सबसे मशहूर शायरों में से एक। और हमारी और आपकी पीढ़ी को इस बात का बड़ा गौरव होना चाहिए कि हमने उन्हें लिखते पढ़ते सुना है। तो आइए मैं बुलाना चाहता हूं प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब को। वसीम साहब आदाब, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। और स्वागत खास इसलिए भी कि आप बहुत खूब की इस महफिल में आए, और इसलिए भी आप एक ऐसे एपिसोड में आए जो हम सब के लिए बड़ा गौरव का विषय है, गर्व का विषय है। और अब आप चारों ही लोग यहाँ पे हैं। हमारे साथ अब्दुल अयूब गौरी हैं, हमारे साथ गिरीश कुमार गिरीश हैं, कर्नल वीपी सिंह है और वसीम बरेलवी साहब हैं। तो जब महफिल में ये सब लोग बैठे हो तो एक बार दिल से मेरा कहने को जी करता है, बहुत खूब। तो आज के इस गणतंत्र दिवस विशेष एपिसोड में हमारे साथ एक रिटायर्ड कर्नल है, हमारे साथ एक कार्यपालिका में काम करने वाले कर्मचारी है, हमारे साथ एक प्रोफेसर है, कौन नहीं है हमारे साथ, और सबसे बड़ी चीज हमारे साथ देश की 121 करोड़ जनता है। तो आइए इस जनता के नाम हम ये आज का एपिसोड समर्पित करते हैं, इस गणतंत्र के नाम आज का एपिसोड समर्पित करते हैं, इस देश के नाम आज का एपिसोड समर्पित करते हैं हमारी कुछ रचनाएं, करते हैं कुछ कविताएं, कुछ गजलें, कुछ शेर जो आपके दिलों में नहीं आपके जहन में बस जाएगी। ये मेरा वादा नहीं दावा है, और मैं इस दावे को आज पूरा जरूर करूंगा, लेकिन ब्रेक से लौट के आने के बाद। तब तक कहिए बहुत खूब। लौट आए हम फिर से उसी महफिल में जिसका नाम है बहुत खूब। और बहुत खूब का आज का एपिसोड बड़ा खास है। खास इसलिए कि हमारा गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस के दिन हमारे साथ हमारे कवि मित्र हैं जो राष्ट्र के नाम अपनी कविताएं समर्पित करेंगे। और राष्ट्र के नाम कविताएं क्यों, जीवन भी समर्पित किया जाना चाहिए। तो मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूं जो अपने गीत, अपनी कविताएं सदैव देश के नाम लिखते हैं। आइए मिलते हैं अब्दुल अयूब गौरी से। चार पंक्तियों से शुरू करता हूँ इस देश के नाम। जी स्वागत। वंदे मातरम से शुरू करता हूँ,
गणतंत्र दिवस पर गीत वंदे मातरम की भावना के गा रहा हूँ, गीत वंदे मातरम की भावना के गा रहा हूँ। माँ भारती के दर्द को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए। मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए, मैं भले मिट जाऊं मेरा देश रहना चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, मेरा देश रहना चाहिए। बहुत अच्छे। और दोस्तों, इस देश को मैं देश नहीं कहता, देश तो कोई दूसरे देश होते होंगे, क्योंकि यहाँ रहने वालों की अलग अलग विशेषताएं हैं। हर कौम की एक विशेषता है दोस्तों। जहाँ हिंदू लिए विशाल हृदय संस्कृत का सम्मान करे, जहाँ हिंदू लिए विशाल हृदय संस्कृत का सम्मान करे, पैगाम मोहब्बत का देकर जहाँ मुसलमान अभिमान करे, सेवा का अलग जगा करके ईसाई सेवा दान करे, और सर से कफन बांध करके सरदार जहाँ बलिदान करे। क्या बात। इस पावन पुण्य समर्पण को परवेश नहीं कह सकता हूँ, इस स्वर्ग सरीखी धरती को मैं देश नहीं कह सकता। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई, बहुत खूब गौरी भाई, वाह वाह वाह। और दोस्तों, जब मैंने ये पंक्तियां पढ़ी, एक साहब खड़े हुए बोले, गौरी साहब मुसलमान तो वंदे मातरम बोलते ही नहीं। मैंने कहा दोस्त ऐसी बात नहीं, जब मुसलमान इस सरजमीन पर 5 बार सजदा करता, अपना माथा टिकाता है, कहता माँ तुझे सलाम, उसका वंदे मातरम हो जाता है। तब कहना चाहता हूं दोस्तों, हम जीते जी नहीं बदले और मर के भी नहीं बदले, हम जीते जी नहीं बदले और मर के भी नहीं बदले। इबारत सिर्फ बदली है मगर बर के नहीं बदले। हम जीते जी नहीं बदले और मर के भी नहीं बदले, इबारत सिर्फ बदली है मगर बर के नहीं बदले। मैं अपने पूर्वजों का हृदय से सम्मान करता हूँ, ये माना पंथ बदला है मगर पुरखे नहीं बदले, ये माना पंथ बदला है मगर पुरखे नहीं बदले। और दोस्तों, गौरी साहब आपके कुछ शहीदों के लिए बड़ी आपने शहीदों के लिए कविता कही है, वो जी। अगर कोई मुल्क ये समझता हो हम कमजोर हैं, हमने आगे क्या क्या करके दिखाया है। हमने मरगट खामोशी बदली है त्योहारों में, हमने मरगट खामोशी बदली है त्योहारों में। गुरु गोविंद सिंह बन बेटे चुनवाए दीवारों में, हमने पन्ना दासी का भी मान किया, सम्मान किया। राजकुमार की खातिर जिसने बेटे का बलिदान किया, पन्ना की परिपाटी को प्रण प्राणों से दोहरा लेंगे। वक्त पड़ा तो अपने बेटों के भी सर कटवा लेंगे, वक्त पड़ा तो अपने बेटों के भी सर कटवा लेंगे। कारगिल में हमारा पड़ोसी मुल्क भाड़े के टट्टू लाए, तब उनसे मैंने कहना चाहा है, किसके दम पर लड़ रहे हो? जिनके बल पर फूल रहे हो उनको भी समझा देना, जिनके बल पर फूल रहे हो उनको भी समझा देना। सन 65 की बर्बादी का उनको चित्र दिखा देना, कर देना संकेत कभी वीरों की सांझ नहीं होती, और जो बेटों की बलि दे दे वो माता बांझ नहीं होती, जो बेटों की बलि दे दे वो माता बांझ नहीं होती। और दोस्तों, तो 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। हमको मिटाने वाले तिल तिल कर मिटे हैं दोस्तों, ये तिरंगा विश्व पर लहराएगा। कोई बता दे पैदाइशी तारीख हिंदुस्तान की तो मान लूंगा ये वतन मिट जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। सरहद के सिपाहियों की पीड़ा 4 पंक्तियों से आपके बीच पहुंचाना चाहता हूं। सर्दी गर्मी बरसात तूफान संग ने लटकाए हुए सरहद पर पहरा देते हैं, हम अपने घरों में आराम से सोते हैं, तब सैनिकों को प्रणाम करता हुआ 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं। सैनिकों की तरफ से, हम सर कटवाने सरहद पर बनकर दीवाने निकल पड़े, हम सर कटवाने सरहद पर बनकर दीवाने निकल पड़े, आप हमारी यादों में केवल मेले लगवा लेना। दोस्तों, बहुत खूब ने ये कवि सम्मेलन नहीं, गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहीदों की चिताओं पर एक मेला लगाया है। हम सर कटवाने सरहद पर बनकर दीवाने निकल पड़े, आप हमारी यादों में केवल मेले लगवा लेना। हम अपनी लाशों से सरहद पर दीवारें चुनवा देंगे, तुम लाश उठाने की खातिर कंधे मजबूत बना लेना। क्या बात है, बहुत खूब, कंधे मजबूत बना लेना भाई, बहुत खूब गौरी भाई, भाई वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई भाई, बहुत खूब अब्दुल अय्यूब गौरी साहब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने तेवर से, अपने तरीके से और अपने, जिसे मैं कहूंगा कि तीर भरे शब्दों से अपनी कविता में मुल्क के सामने वो बातें रखी जो रखी जानी चाहिए थी। आपने बहुत बढ़िया ढंग से कहा। आइए इस गणतंत्र दिवस को हम और विशेष मनाएं हमारे इन कविताओं से, लेकिन लौट के आते हैं ब्रेक के बाद। तब तक इस राष्ट्र के लिए कहते रहिए बहुत खूब। लीजिए, लौट आए हम फिर से उसी कार्यक्रम में जिसे सारा मुल्क एक साथ देखता है और जिसका नाम है बहुत खूब। और आज तो बड़ी खास बात है, हमारा गणतंत्र दिवस। और हमारे गणतंत्र दिवस के दिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे भोजपुरी बयार के सेगमेंट में हम आपको कोई एक खास कविता न सुनवाए। तो ये खास कविता के लिए हमारे साथ है जौनपुर के गिरीश कुमार। गिरीश, कि कर घोटाला
करे घोटाला बेचा खाद कई नावा 10 बर्बाद। हाँ, करे घोटाला बेचे करे खाद। घोटाला बेचा खाद कई नावा 10 बर्बाद। कुर्सी रहे सदा आबाद 26 जनवरी जिंदाबाद। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत करे खूब। घोटाला बेचा खाद बहुत कई अच्छे। नावा 10 बर्बाद। कुर्सी रहे सदा आबाद 26 जनवरी जिंदाबाद। तो वही राजा तो वही चोर कि तो वही राजा तो वही चोर का करिए सब कई के सोर। तो वही राजा तो वही चोर का करिए सब कई के सोर। भूखा कुकुर फेंक दे हड्डी खेला सारे वही कबड्डी। हाय हाय, भूखा कुकुर फेंक दे हड्डी खेला सारे वही कबड्डी। 3 से 13 के लड़ाई दे 3 से 13 के लड़ाई दे। मंदिर मस्जिद में फंसा दे। जात बात का जहर बोझ दे। जौन बची बा वह धोई दे। देश के कर्जा से दे लाद। कुर्सी रहे सदा आबाद 26 जनवरी जिंदाबाद। क्या बात। वाह भाई वाह। और एक दृश्य मित्रों मैं आप सबको और सौंपना चाहता हूं। देखिए कि अपराधी जजमान हो गए। अपराधी जजमान हो गए। पुलिस बनी बा उनकर पड्डा। अब AK-47 के आगे हाथ में लेके पटकई डंडा। अपराधी जजमान हो गए। पुलिस बनी बा उनकर पंडा। AK-47 के आगे हाथ में लेके पटकई डंडा। और GD में तक गश्त लिखी बा रहे दरोगा थाने में। GD में तक गश्त लिखी बा रहे दरोगा थाने में। और मानई बात दलालन कई वो बतियावथन कानई में। क्या बात है। मानई बात दलालन कई वो बतियावथन कानई में। ऑफिस और कोर्ट कचहरी यही दलाल चलावथन। ऑफिस और कोर्ट कचहरी यही दलाल चलावत हैं। और जहाँ गलाई न दाल की हुक आपन दाल गलावत हैं। क्या बात है भाई, बहुत जहाँ अच्छा। गलाई न दाल की हुक आपन दाल गलावत हैं। दोषी दोष मुक्त हो जाथेन। दोषी दोष मुक्त हो जाथेन। निर्दोषन के देथेन लाद। कुर्सी रहे सदा आबाद 26 जनवरी जिंदाबाद। 26 जनवरी जिंदाबाद। 26 जनवरी जिंदाबाद। बहुत क्या बात है गिरीश कुमार। गिरीश जी 26 जनवरी का एक रूप इन्होंने भी अपनी दृष्टि से रखा, जो दृष्टि बिल्कुल ठीक है, ये भी गलत नहीं है, सच है। ये जो तंज है, ये जो व्यंग है, ये कहीं ना कहीं भीतर, हमारे भीतर एक कुंठा है, हमारे भीतर एक अवसाद है, हमारे भीतर एक गुस्सा है, एक आक्रोश, एक क्रोध है कि हमारे गणतंत्र के इतने सारे वर्षों के बाद भी क्या हमें यही देखने को मिलेगा। हमारे इस देश के गणतंत्र में जब राजनीति, कुर्सी, टोपियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, तब कहीं जाके गिरीश कुमार गिरीश की कविता सच होती है। सच है कि ऐसी 26 जनवरी जिंदाबाद हम किस तरह से कहें। क्या बात। तभी मुझे बाल कवि बैरागी की 4 पंक्तियां याद आती हैं। वो कहते हैं कि नागफनी को कहाँ हक है नोचे नंदन को। इसी कविता का एक अंश के नागफनी को कहाँ हक है नोचे नंदन को, और नागराज को कहाँ हक है बेचे चंदन को, और किसने हक दिया मावस को पूनम की उजियाली का, और किसने हक दिया पतझड़ को कोपल की नीलामी का। अरे कोई तो समझे, कोई तो जाने, क्यों कर खुले हैं ये जलते दहाने। कोई इस ज्वाला का श्रृंगार तो करे, और कोई इन अंगारों से प्यार तो करे। आइए हम इस गणतंत्र दिवस को गणतंत्र बनाएं, और गणतंत्र बनाने के लिए एक सैनिक क्या कहता है ये हम सुनेंगे ब्रेक के बाद। तब तक कहिए बहुत खूब। लीजिए हम लौट आए हैं गणतंत्र दिवस विशेष एपिसोड बहुत खूब में, और अब हमारे पास एक विशेष कवि है, क्योंकि गणतंत्र दिवस के दिन अगर इस देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला अगर अपनी बात कहेगा, अपने ढंग से कहेगा, तो किस ढंग से कहेगा। मैं जानता हूं सारा मुल्क इस वक्त बेसब्र है, बेताब है कि कर्नल वीपी सिंह साहब इस माइक पे आके क्या कहने वाले हैं। भाई वो क्या कहने वाले हैं ये तो इस वक्त मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आप घर बैठे उनके लिए क्या कहने वाले। आप कहेंगे बहुत खूब। आइए वीपी सिंह साहब। चलो मिलकर मनाएं जश्न की आज़ाद हैं हम। वाह। चलो मिलकर मनाएं जश्न की आज़ाद हैं हम। ये ज़मीं अपनी है, ये आसमान अपना है। खामियां लाख मगर खूबियां भी कम तो नहीं। यार जैसा भी है हिंदुस्तान अपना है। क्या बात है भाई, वाह। यार जैसा भी है बहुत खूब। हिंदुस्तान अपना है। बहुत और इसलिए एक सैनिक के नाते कहना चाहता हूं इस देश के लिए, मैं भारत का एक सिपाही, इतना बस मेरा परिचय है। जान हथेली पर रखता हूं,
मुझको नहीं किसी का भय है। वाह। जहां जहां तक उड़े तिरंगा वहां वहां तक घर मेरा है, और जब तक ये झंडा ऊंचा है तब तक ऊंचा सर मेरा। क्या बात है भाई, वाह, जब वाह, तक वाह, ये बहुत झंडा अच्छे। ऊंचा है तब तक ऊंचा सर मेरा है। क्या बात है। देह मिट्टी का, मेरा मस्तिष्क इस परिवेश का है। धमनियों में दौड़ता फिरता हुआ यह रक्त मेरे देश का है। क्या बात है। बंधनों के मोह सारे आज पीछे छोड़ आया। हर घड़ी संकल्प की है, हर कदम आदेश का है। और क्या मिला हमने कभी सोचा नहीं। वाह। क्या मिला हमने कभी सोचा नहीं। देश को अपना लहू हमने दिया। लोग जीते हैं डरे सहमे हुए, मौत से आंखें मिला हमने जिया। वाह। गणित में विश्वास हम करते नहीं, काम पूरे जोश से हमने किया। और लोग अमृत जांच कर पीते जहां, जहर तक हमने बिना पूछे पिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या है, बहुत खूब बीबी सिंह साहब, बहुत बढ़िया। क्योंकि मुश्किलों की राह पर चलना हमारा धर्म है। मुश्किलों की राह पर चलना हमारा धर्म है। आंधियों की गोद में पलना हमारा धर्म है। धूप के टुकड़े नहीं हम मांगते हैं भीख में, हर अंधेरी रात में जलना हमारा धर्म है। भाई क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। गुरु ग्रंथ गीता बाइबल की ली कसम कुरान की, साथ ही सबने उठाई शपथ हिंदुस्तान की। देश की इन सरहदों पर हम इबादत में खड़े, रक्त का अपना चढ़ावा आरती बलिदान की। क्या बात है। क्या मिला हमने कभी सोचा नहीं। क्या मिला हमने कभी सोचा नहीं। भाई वाह। क्या है देश हमारे लिए। देश मिट्टी हवा पानी से बना है। देश मिट्टी हवा पानी से बना है। देश पुरखों की कहानी से बना है, और खून से हस्ताक्षर कर दे गगन पर देश उस पागल जवानी से बना है। क्या बात है। और इसलिए अंत में कहना चाहता हूं कि जो कभी रुकती नहीं है उस रवानी को सलाम। जो कभी रुकती नहीं है उस रवानी को सलाम। खून में लिखी हुई उसकी कहानी को सलाम। क्या बात है। जो कभी रुकती नहीं है उस रवानी को सलाम। खून में लिखी हुई उसकी कहानी को सलाम। सिर्फ देना जानती है जो नहीं कुछ मांगती, वतन पर कुर्बान होती हर जवानी को सलाम। क्या बात है। वाह 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 वाह। शोक में डूबे हुए घर बार को मेरा सलाम। गर्भ से सिर तानते परिवार को मेरा सलाम। क्या बात है। शोक में डूबे हुए घर बार को मेरा सलाम। गर्भ से सिर तानते परिवार को मेरा सलाम। चूड़ियों के साथ टूटे ख्वाब टूटी ख्वाहिशें, अश्रु में भीगे हुए श्रृंगार को मेरा सलाम। और पिता के अवसाद मां की व्यथा को मेरा सलाम। प्यार की आधी अधूरी कथा को मेरा सलाम। बेझिझक कर्तव्य के जो राह पर बढ़ती रही, शहीदों के त्याग की उस प्रथा को मेरा सलाम। वाह वाह वाह। शहीदों के त्याग की बहुत बढ़िया प्रथा को मेरा सलाम। शहीदों के त्याग की उस प्रथा को क्या बात है बीबी सिंह साहब, बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बधाई हो। ये थे कर्नल वीपी सिंह, जिनके काव्य पाठ के बाद वैसे मुझे कुछ कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि एक सैनिक जब बोलता है तब वो भीतर दिल से हृदय से बोलता है। तब मुझे मेरी ही कविता की एक पंक्ति याद आई। शायद मैंने इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक पंक्ति मुझे मेरी कविता की याद आई और मुझे लगा कि वो इस वक्त बिल्कुल मुफीद है। जब कोई शहीद होता है तब क्या होता है। सिर्फ एक पंक्ति मैंने कहीं लिखी थी कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। क्या लिख दिया भाई, क्या लिख दिया। इससे बेहतर शायद मैं कुछ नहीं कह सकता था। तभी आपने एक सैनिक के लिए बिल्कुल ठीक कहा कि देश पे वतन पे मिटना है, वही जवानी है। तब किसी शायर ने कहा है कि वैसे तू प्यार के किस्से तमाम लिख, फिलहाल तू अपने शेर शहीदों के नाम लिख। क्या बात है। इसलिए जब एक सैनिक राष्ट्र के लिए खड़ा होता है तो मुझे एक शायर के दो शेर याद आते हैं। मेरे ख्याल से इससे बेहतर
आप लोगों के लिए नहीं कहा जा सकता। जो आप लोगों ने जीवन चुना, वो जीवन जिसमें गुलाब नहीं थे, वो जीवन जिसमें आसान राहें नहीं थी, वो जीवन जिसमें कठिनाइयाँ थीं, वो जीवन जिसमें चारों तरफ से बहुत सारे बंधन थे, वो जीवन जिसमें वो सब कुछ नहीं था जो खुशबू भरा हो, लेकिन उसके बावजूद आपने वतन का वो जीवन चुना। तब मुझे ये शेर याद आते हैं, ये दो शेर जितनी बार सुने जाएं उतनी बार कम है। तब मैं वो दो शेर आपको, आप जैसे तमाम सैनिकों को समर्पित करना चाहता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। शायर कहते हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। ये जो वतन है, क्या बात है भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आइए हम इस वतन के लिए एक बार फिर से कहते हैं बहुत खूब, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। लीजिए लौट आए हम बहुत खूब के गणतंत्र दिवस विशेष में, और आज इस विशेष में एक विशेष कवि शायर हमारे साथ हैं। वैसे तो सारे ही विशेष है, लेकिन हमारी इस पीढ़ी को ये गर्व है कि हमारी इस पीढ़ी के कंटेम्प्रेरी, समकालीन इसलिए क्योंकि हम साथ साथ बैठे हैं, उन्हें देख रहे हैं। समकालीन वैसे उम्र में तो नहीं है, लेकिन वसीम बरेलवी साहब को हमारी पूरी पीढ़ी ने देखा है, सुना है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और देखिए साहब, मैं उस ज़माने में तो पैदा नहीं हुआ था जब गालिब साहब थे, न कर्नल साहब तब थे जब मीर थे। हम लोग मीर और गालिब के ज़माने में पैदा तो नहीं हुए, लेकिन हम उस ज़माने में पैदा हुए हैं जहाँ हिंदुस्तान में बड़े नामचीन शायर और बड़े शायर, और आज मुझे ये कहते कोई शक नहीं कि उनमें से अगर कोई ऐसा शायर है जो सचमुच बहुत बड़ा शायर है। दीक्षित दनकौरी एक शेर कहते हैं जो मुझे याद आता है कि शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता, लेकिन वसीम बरेलवी एक ऐसे शायर है जिनके पास शेर है। मतलब कई ऐसे शेर हैं जो आपके जहन में चस्पा हो जाते हैं। एक ऐसे शायर जिनको सुनना एक अनुभव है, और जिनका होना एक नितांत निजी खुशी का क्षण है मेरे लिए, जिनका मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत बड़ा फैन हूं, और मैं ही नहीं, इस देश के हजारों लाखों सुनने वाले लोग। तो आइए मिलते हैं वसीम बरेलवी साहब से। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजन, दिली मुबारकबाद शुक्रिया पूरे हिंदुस्तान को, बहुत खूब सुनने वालों को। तो मैं कर्नल साहब ने बहुत ही उम्दा अभी कविता पढ़ी। जब हमारे जवान सरहदों पर जाते थे तो हमारे मुल्क के नौजवान उनको विदा करते थे हार फूल पहनाकर, तो मेरे जहन में ये सवाल उठा कि ये तोहफा तो हो गया मुल्क के नौजवानों की तरफ से जवानों के लिए जी। जवानों की तरफ से क्या तोहफा हो सकता है मुल्क के नौजवानों के लिए। हाँ। तो वैसे तो जवाब मिलना मुश्किल था, मगर एक शहीद फौजी की आत्मा की आवाज़ मेरी 4 पंक्तियों में 4 मिसरों में ढल गई। मैं यहीं से इब्तिदा करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। तो वो आवाज़ यूँ थी कि खून में डूबे ये इतिहास के पन्ने एक अमानत हैं। खून में डूबे इतिहास के पन्ने एक अमानत हैं। खून में डूबे ये इतिहास के पन्ने एक अमानत हैं, जाओ इन पर नाज करो बलिदान की इन पर छाया है। वाह वाह। जाओ इन पर नाज करो बलिदान की इन पर छाया है, आने वाली नस्ल के ख्वाबों लेकिन इतना याद रहे हमने तुम्हारे कल की खातिर अपना आज गंवाया है। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत खूब वसीम साहब। आने वाली नस्ल के ख्वाबों लेकिन इतना याद रहे हमने तुम्हारे कल की खातिर अपना आज गंवाया है। भाई क्या बात है। हमारे गौरी साहब ने और उसके बाद हमारे दूसरे दोस्तों ने भी कुछ तल हकीकतें भी बयान की जो ऐसे मौक़ों पर ज़रूर हमारे सामने आकर खड़ी होती हैं। मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ, एक शेर से आगाज़ कर रहा हूँ उसका कि ज़ुबां को इतनी आज़ादी न होती, ये अभी आपका सुना हुआ नहीं जी, ये सुना हुआ। ज़ुबां को इतनी आज़ादी न होती तो यूं लफ्ज़ों की बर्बादी न होती। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। क्या कह दिया? ज़ुबां को इतनी आज़ादी न होती तो यूं लफ्ज़ों की बर्बादी न होती। और 2 शेर मेरी ये गज़ल के कि अपने चेहरे से जो ज़ाहिर है छुपाएं कैसे। अपने चेहरे से जो ज़ाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, क्या बात है डॉक्टर साहब। तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। और ये शेर पूरे हिंदुस्तान की नजर है, सारे देश से प्रेम
मोहब्बत रखने वालों की नज़र है। पेश करता हूँ कि अपने तेरी मर्जी के मुताबिक नज़र आए कैसे घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है। पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। क्या बात है भाई, वाह 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 वसीम साहब भाई, वाह वाह वाह। सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है। वाह 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 वाह। पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। पहले ये तय हो कि आपको तो बहुत शेर याद है, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे वैसे मेरे को वो भी ध्यान था कि लफ्जों की बर्बादी न होती, जुबान को इतनी आज़ादी न होती तो यूं लफ्ज़ों की बर्बादी न होती। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब के सारे सामेईन जो सुन रहे हैं उनकी नज़र करता हूँ। मुलाज़ा कीजिए कि जो परिस्थितियाँ हैं देश की उसके अंदर शेर मुलाज़ा फरमाइए। पेश करता हूँ कि हिंदुस्तान की तहजीब पे आपने एक बहुत बढ़िया शेर कहा था कि मुझसे हारे देखे नहीं जाते, वो वाला एक शेर सुना, मुझे अचानक याद आ गया। मैं बिल्कुल आप जबर का जहर कुछ भी हो पीता नहीं। जबर का जहर कुछ भी हो पीता नहीं। मैं जमाने की शर्तों पे जीता नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। जबर का जहर कुछ भी हो पीता नहीं, मैं जमाने की शर्तों पे जीता नहीं। और मैंने सदियों का हिंदुस्तान जो है उसे दो मिसरों में समेटा है। जी, सदियों का हिंदुस्तान सिर्फ इस एक शेर में क्या करता हूँ हिंदुस्तान का मैं जमाने की शर्तों पे जीता नहीं। देखिए, देखे जाते नहीं मुझसे हारे हुए, देखे जाते नहीं मुझसे हारे हुए। ये है हिंदुस्तान की उदारता के देखे जाते नहीं मुझसे हारे हुए, इसलिए मैं कोई जंग जीता नहीं। हाय 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 हाय। देखे जाते नहीं मुझसे हारे हुए, इसलिए मैं कोई जंग जीता नहीं। और सुनिए कि यही तय जान कर कूदो उसूलों की लड़ाई में। हाँ, यही तय जान कर कूदो, यही तय जान कर कूदो उसूलों की लड़ाई में। अब मिसरा देता हूँ कि यही तय जान कर कूदो उसूलों की लड़ाई में, कि रातें कुछ ना बोलेंगी चिरागों की सफाई में। वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। यही तय जान कर कूदो उसूलों की लड़ाई में, रातें कुछ ना बोलेंगी चिरागों की सफाई में, कि रातें कुछ ना बोलेंगी चिरागों की सफाई में। और ये शेर सुनिए कि बुरी सोचों के कारोबार में, बुरी सोचों के कारोबार में इतनी कमी तो है। हाँ, बुरी सोचों के कारोबार में इतनी कमी तो है, कमाई होती है बरकत नहीं होती कमाई। क्या बात है। बुरी सोचों के कारोबार में इतनी कमी तो है, कमाई होती है बरकत नहीं होती कमाई में। और ये शेर घर आंगन तक पहुँचेगा आपके। मुलाज़ा कीजिए कि निभाना खून के रिश्ते कोई आसान नहीं होता। ये खास तरीके से सुनिए, ये बहुत खूब की महफिल के लिए बतौर ख़ास कि निभाना खून के रिश्ते कोई आसान नहीं होता, गुजर जाती है सारी जिंदगी खुद से लड़ाई में। वाह 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 भाई, बहुत खूब। निभाना खून के रिश्ते कोई आसान नहीं होता, गुजर जाती है सारी जिंदगी खुद से लड़ाई में। और ये शेर भी सुन लीजिए, चूँकि मेरे यहाँ जो कुछ भी कोशिशें आप लोग मोहब्बत से कबूल करते हैं, पेश करता हूँ कि ताल्लुक़ के वो मौसम तो भुलाए भी नहीं जाते। ताल्लुक़ के वो मौसम तो भुलाए भी नहीं जाते। गज़ल भी समझते हैं, चीज़ें सुनिए कि ताल्लुक़ के वो मौसम तो भुलाए भी नहीं जाते, वफ़ा के रुख निकलते थे जब उसकी बेवफाई में। भाई क्या बात है भाई, बहुत खूब। ताल्लुक़ के वो मौसम तो भुलाए भी नहीं जाते, वफ़ा के रुख निकलते थे जब उसकी बेवफाई में। और आखिर में मैं वो गीत पेश किए जाता हूँ जिसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान की मिट्टी से है। हम इस हिंदुस्तान की मिट्टी का गीत पढ़ रहे हैं, स्वागत कीजिए। पेश करता हूँ, आपका आदेश है, पेश करता हूँ। मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। बंद सुने कि तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम,
क्या बात है, सच्चे सच्चे मौसम। एक एक शब्द आपकी नजर जी। कि तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम, और तू अपने सीधे सादे रंगों से भारी भरकम। क्या बात। तू अपने सीधे सादे रंगों से भारी भरकम, तेरे सामने क्या लगते हैं, तेरे सामने क्या लगते हैं बेला जूही चमेली। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी। अब बंद सुनिए और एक तशबीह और एक उपमा देखिए, नई चलाऊंगा कि भोर भये फसलें अंगड़ाई ले जागे खलिया, भोर भये फसलें अंगड़ाई ले जागे खलिया, और खेतों में सूरज उतरे तो गिरने लगे किसान। हाय 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 भाई वाह। खेतों में सूरज उतरे तो गिरने लगे किसान। अब ये पंक्ति कि खेतों में सूरज उतरे तो गिरने लगे किसान, तू सदियों से की जैसी, सुनिए कि तू सदियों से की जैसी फिर भी नई नवेली, महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। ये दो बंद हैं, विशेष तरीके से, ख़ास तरीके से इस महफिल की नज़र कर रहा हूँ। इसमें दो लोक संस्कृति की तस्वीरें आएंगी, मगर बड़ी एहतियातों से मैंने पेश किया। आप देखें कि सावन के झूलों में झूले जिस्मों के अंगारे, सावन के झूलों में झूले जिस्मों के अंगारे, और पेंगे भरती उम्रे, पेंगे भरती उम्रे चढ़ती नदियां बहते धारे, वाह वाह। पेंगे भरती उम्रे चढ़ती नदियां बहते धारे, कोई है इनमें लाज दुलारी, कोई है इनमें लाज दुलारी, कोई बड़ी खुल खेली, महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। अंतिम है, और देखिए नारी के सम्मान में, हिंदुस्तानी मशरकी नारी के सम्मान में यह गीत खास तरीके से आप सुनिए भी, और इसको पूरी मोहब्बत के साथ महसूस कीजिए। जो मैंने कहा पेश करता हूँ कि हरियाली को देख देख के अपना आपा आके, और घूंघट में रह कर भी गोरी सा समंदर झांके, घूंघट में रह कर भी गोरी सा समंदर झांके, आँख उठा कर देख ले जिसको, आँख उठा कर देख ले जिसको, उसका अल्लाह बेली, बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली,
तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो ये थे हमारे इस आज के एपिसोड के आखिरी कवि श्री वसीम बरेलवी साहब। और आपने देखा कि आज गणतंत्र दिवस विशेष के दिन हमारे साथ थे अब्दुल अयूब गौरी, गिरीश कुमार गिरीश, कर्नल वीपी सिंह और श्री वसीम बरेलवी। अब मैं जाते जाते आपसे क्या कहूं कि गणतंत्र दिवस की आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये देश, ये राष्ट्र, ये वतन हमारा है। जमीन का टुकड़ा कभी देश नहीं होता, पहाड़, नदियां, समंदर कभी देश नहीं होते। देश न राज्य होते हैं, देश न शहर होते हैं। देश आप हैं, देश मैं हूं। 1/121 करोड़ हिंदुस्तान आप है, 1/121 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। और हम और आप मिलकर इस गणतंत्र को और मजबूत बनाएंगे। ये देश कभी झुकेगा नहीं, ये देश कभी डिगेगा नहीं। इसलिए इस देश के आम आदमी के स्वाभिमान के लिए मैं वसीम बरेलवी साहब के 2 शेर जाते जाते आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश का जो आम आदमी का स्वाभिमान है वो हमेशा जिंदा रहे, ऊंचा रहे। ये जो अना है ये बनी रहे। तब वसीम बरेलवी साहब कहीं कहते हैं, इनके 2 शेर मुझे जाते जाते याद आ जाते हैं जो मैं तोहफे के रूप में दे के जाना चाहता हूं। वो कहते हैं कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख में आ भी नहीं सकता। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख में आ भी नहीं सकता। ऐसे तो एक कतरा ही बहा ले जाए मुझे, वैसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। बहुत हो